हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओली घूमने का सबसे आसान, सस्ता और सही तरीका। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फिर आज घूमते हैं ओली। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप ओली कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप देश के किसी भी कोने में मौजूद हों, आपको सबसे पहले हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून ही आना पड़ेगा। और इन तीनों जगहों से आगे का रास्ता आपको बाय रोड ही तय करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो ओली का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून का जोलीग्रांट एयरपोर्ट है, जिसकी ओली से दूरी लगभग 278 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से आगे आप बाय टैक्सी, बाय बस ओली तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश से बाय रोड चार्ज लगभग सेम रहता है, इसलिए मैं आपको हरिद्वार को पॉइंट मानकर आगे कई जानकारी दूंगा और सभी चार्ज वगैरह भी बताऊंगा। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो ओली का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार और ऋषिकेश का है। हरिद्वार से ओली की दूरी 281 किलोमीटर और ऋषिकेश से ओली की दूरी 256 किलोमीटर है। जहां तक आपके शहर से ट्रेन आती है, आप वहां तक आ सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से आगे आप ओली बाय बस, बाय टैक्सी और अपनी पर्सनल कार या बाइक से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको डायरेक्ट ओली के लिए बस नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको पहले जोशीमठ आना पड़ेगा। हरिद्वार से जोशीमठ अगर आप बाय बस जाना चाहते हैं तो 750 रुपए का टिकट लेकर आप बाय बस जोशीमठ पहुंच सकते हैं। और ये टिकट आप ऑनलाइन उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट www.utc.uk.gov.in पर जाकर बुक कर सकते हैं, या हरिद्वार पहुंचने के बाद किसी ट्रैवल एजेंसी से भी बुक कर सकते हैं, जो ऑनलाइन की अपेक्षा थोड़ा सस्ता हो जाता है। और अगर आप और भी सस्ता चाहते हैं तो आप हरिद्वार बस स्टैंड पर आकर डायरेक्ट टिकट भी ले सकते हैं। बस की जो टाइमिंग रहती है वह सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक रहती है। सुबह 8 बजे के बाद आपको जोशीमठ के लिए कोई भी बस नहीं मिलेगी, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि रात में ही हरिद्वार पहुंच जाएं। और अगर आप सुबह जल्दी ही जोशीमठ के लिए बस पकड़ लेते हैं तो आप शाम को अंधेरा होने से पहले या 5 या 6 बजे तक जोशीमठ पहुंच जाएंगे। इस दिन आपको जोशीमठ में ही स्टे करना पड़ेगा। जोशीमठ में स्टे करने के लिए बहुत सारे होटल अवेलेबल हैं, जिनमें आपको रूम 1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच में आसानी से मिल जाता है। इसी के साथ आप वहां पर महंगे होटल और रिजॉर्ट भी बुक कर सकते हैं। ये होटल और रिजॉर्ट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक करना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि पीक टाइम में ये होटल मिलने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जोशीमठ में खाने की बात करें तो जोशीमठ में खाने पीने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं हैं। वहाँ पर कुछ होटल और रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आप जनरल फूड खा सकते हैं। शाम के समय में आप जोशीमठ में घूम सकते हैं। जोशीमठ में आप नरसिंह टेम्पल जा सकते हैं, जो मेन जोशीमठ में ही मौजूद है। दोस्तों, अगले दिन सुबह के समय में आप ओली के लिए निकल जाइए। ओली पहुंचने के भी 2 रास्ते हैं। पहला कि आप बाय रोड चले जाइए, दूसरा कि आप बाय रोपवे से चले जाइए। दोनों तरीकों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और क्या है बेस्ट तरीका ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए पहले तरीके के बारे में बात करते हैं, बाय रोड की। दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से आए हैं तो आप बाय रोड जा सकते हैं। इसके साथ ही आप जोशीमठ में टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, जिनका किराया काफ़ी ज़्यादा होता है। ये किराया आपको लगभग 1200 रुपये से 1500 रुपये के करीब पड़ता है। 10 किलोमीटर की इस यात्रा में आपको लगभग 1 घंटा लग सकता है। बाय रोड आप GMVN रिजॉर्ट तक जा सकते हैं। इससे आगे का रास्ता बंद हो जाता है। आप चाहें तो ओली में भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन वहां पर होटल और रेस्टोरेंट का जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा है।
होटल और रेस्टोरेंट वहाँ पर लगभग आपको 2000 से 3000 के बीच में मिलेंगे और पीक सीजन में तो ये रेट और भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद ओली में टॉप पॉइंट पर जाने के लिए आपको चेयर लिफ्ट का सहारा लेना पड़ेगा। इस चेयर लिफ्ट का टिकट आपको 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पड़ता है। चेयर लिफ्ट में आप पॉइंट नंबर 8 तक जा सकते हैं। ये वह जगह है जहां पर स्कीइंग और अन्य एडवेंचर एक्टिविटी कराई जाती हैं। ये था बाय रोड जाने का तरीका, लेकिन पीक सीजन में जैसे दिसंबर, जनवरी या फरवरी के महीने में जब हैवी स्नोफॉल हो जाता है तो वहां जाने के रोड बंद कर दिए जाते हैं। तब सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है बाय रोपवे का। तो अब हम आपको बाय रोपवे के बारे में बता देते हैं। जोशीमठ में टिकट काउंटर है, वहां से आप रोपवे का टिकट ले सकते हैं, जिसमें एक पैसेंजर का टिकट रहता है लगभग 1000 रुपये राउंड ट्रिप का। इस रोपवे का जो डिस्टेंस है वह लगभग 4 किलोमीटर का है और इसमें आपको 25 से 30 मिनट का समय लग सकता है। कैबिन में एक बार में सिर्फ 25 लोग ही बैठ सकते हैं और रोपवे के टिकट की वैलिडिटी 3 दिन तक रहती है। और अगर आप ओली में स्टे करना चाहते हैं तो नेक्स्ट डे आप इसी टिकट से वापस भी जा सकते हैं। अब रोपवे में ध्यान देने वाली बात यह है कि रोपवे में अधिकतर यात्री पॉइंट नंबर 8 पर उतर जाते हैं। ये वह जगह है जहां पर स्कीइंग कराई जाती है और बहुत से यात्री पॉइंट नंबर 10 तक भी जाते हैं। पॉइंट नंबर 10 पर आपको भारी मात्रा में स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पॉइंट नंबर 10 पर खाने पीने के ज्यादा ऑप्शन नहीं हैं। वहां पर आपको सिर्फ मैगी या चाय आदि ही मिलेंगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां पर जाना है। वैसे बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि वे पॉइंट नंबर 10 तक चले जाते हैं और फिर पॉइंट नंबर 8 तक पैदल वापस आ जाते हैं, या बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि वो पॉइंट नंबर 8 पर उतर जाते हैं और पॉइंट नंबर 10 तक फिर पैदल वापस जाते हैं। इसी के साथ आप ओली में और जोशीमठ में स्नो शूज भी रेंट पर ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 50 रुपए और 100 रुपए पर पर्सन पर डे रहता है। ये शूज जरूरी हैं जब वहाँ पर हैवी स्नोफॉल पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं रोपवे की टाइमिंग की, ताकि आपको आने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, रोपवे की टाइमिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोपवे सुबह 9:15 पे शुरू होता है और लास्ट ट्रॉली 4:15 पर जाती है और साथ ही उधर से भी रोपवे सुबह 9:15 पे शुरू हो जाता है और अंतिम ट्रॉली 4:15 पर आती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पीक सीजन के टाइम पर आप रोपवे जितना जल्दी हो सके पकड़ लें। दोपहर के बाद रोपवे डिपार्टमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को रोपवे के थ्रू ओली जाने देता है जिनकी ओली में होटल की बुकिंग होती है। और साथ ही आपको उधर से आते वक्त भी समय का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 4:15 पर उधर से लास्ट ट्रॉली आती है और कोशिश करें कि आप उससे पहले ही वापस जोशीमठ आ जाएं, क्योंकि अगर आप लास्ट ट्रॉली पकड़ना चाहते हैं तो आपकी हो सकती है ट्रॉली मिस हो जाए और आपको मजबूरन फिर ओली में ही स्टे करना पड़ेगा। दोस्तों, ये थे दोनों तरीके ओली पहुंचने के। दोनों तरीकों में मेरे हिसाब से आप ओली रोपवे से ही चले जाइए। 1000 रुपये में आप दोनों साइड से आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। टैक्सी से जाना काफ़ी महंगा पड़ जाता है और अगर आप अपनी बाइक या कार से आए हैं तो आप बाय रोड जा सकते हैं। इसी के साथ आप वहां पर कैंप भी ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 1000 रुपये से 1500 रुपये पर पर्सन होता है, जिसमें वे आपको लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप ओली में स्टे ना करें तो अच्छा है, क्योंकि वहां पर रुकना आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। अगर आप कम बजट में ओली को घूमना और एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग जोशीमठ से रोपवे के थ्रू ओली पहुंच जाइए। शाम को वापस जोशीमठ में ही स्टे कर लीजिए। अब बात करते हैं कि ओली में पहुंचने के बाद आप ओली में क्या क्या एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। दोस्तों, ओली में आप स्कीइंग कर सकते हैं, जिसका किराया आप ओली में फुल डे के लिए 3000 से 3500 रुपये देकर आप फुल डे स्कीइंग को एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल डे स्कीइंग कराई जाएगी। और अगर आप बेसिक कोर्स करना चाहते हैं तो स्कीइंग का 1 घंटे का कोर्स होता है, जिसका 500 रुपये चार्ज होता है और आप 1 घंटे तक स्कीइंग को एंजॉय कर सकते हैं। ओली में आप स्नो बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसका फुल डे किराया लगभग 2000 रुपये रहता है और अगर आप 1 घंटे करना चाहते हैं तो वही आप 400 रुपये से 500 रुपये पे कर 1 घंटे के लिए स्नो बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर आप ट्यूब राइडिंग भी कर सकते हैं। ओली में ट्यूब राइडिंग का चार्ज 100 रुपये पर राइड होता है। इसी के साथ आप वहाँ पर स्नो बाइक भी ले सकते हैं,
जिसका किराया लगभग 1000 रुपए, और साथ ही वहां पर आप स्नो राइडिंग भी कर सकते हैं जिसका किराया लगभग 1000 से 1500 रुपए करीब होता है। और अगर आप ओली में वहां के टॉप पॉइंट पर जाते हैं तो आपको वहां पर एक लेक मिलेगी जो सर्दियों के समय में एकदम पूरी तरीके से जम जाती है। ओली से ही आप नंदा देवी पर्वत, कामेट पर्वत के बेहतरीन शानदार नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, ओली में स्कीइंग की चैंपियनशिप भी कराई जाती है, और अगर आप स्कीइंग करना जानते हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ओली बेहद ही शानदार जगह है उत्तराखंड की। अब आपको यहाँ पर एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ओली में जाने के बेस्ट टाइम की। दोस्तों, वैसे मेरे हिसाब से ओली में जाने का बेस्ट टाइम दिसंबर से लेकर फरवरी तक का है। ओली में इस टाइम पर काफी ज्यादा स्नोफॉल आपको देखने के लिए मिलती है, और इसी टाइम पर स्नो एक्टिविटी भी वहां पर कराई जाती हैं। और ओली में सबसे ज्यादा स्नोफॉल दिसंबर से लेकर फरवरी के टाइम पर ही पड़ती है। उसके बाद मार्च में हल्की फुल्की बर्फबारी पड़ती है, लेकिन आप उसमें ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मार्च के बाद आप वहां पर स्नो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। और अगर आप ओली में अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम दिसंबर से लेकर फरवरी तक का ही है। और अगर आप यहाँ पर गर्मियों के समय में आते हैं तो आपको यहाँ पर घास के मैदान देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, अगर टोटल बजट की बात करें तो ये ट्रिप आपकी लगभग 5000 रुपए से 6000 रुपए में आसानी से निमट जाती है, अगर आप ऋषिकेश या हरिद्वार से बाय बस ओली जाते हैं तो, और जोशीमठ में स्टे करते हैं तो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको ओली में क्या क्या लेकर जाना चाहिए। दोस्तों, ओली आप किसी भी समय में जाएं, आपको वहां पर गर्म कपड़े जरूर लेकर जाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर गर्मियों में भी ठंडा मौसम रहता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, और अगर आप ओली के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे इंस्टा में फॉलो करके पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले किसी भी इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।